हेलो एवरीवन, मैं चंदन बरनवाल ऑनलाइन समर वेकेशन कोर्स 2020 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पिछले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो रिफ्लेक्शन टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर का और प्लेन मिरर का भी, वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूँगा। ठीक है, और कुछ बताना भी चाहूँगा कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप लोग लेक्चर देखते हो, ठीक है, तो क्या एक मूवी की तरह देखते हो? दैट इज कि जैसे रात को हम लोग सोने जाते हैं, उस टाइम पर मोबाइल उठा लेते हैं और फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं और सोचते हैं यार लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बट क्या इस तरीके से आप लेक्चर को अगर देखते हो तो किसी भी तरीके से आपके लिए यूजफुल होगा? ठीक है, या आप जो लेक्चर इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है, उसमें से आप कितना उसे गेन कर पा रहे हो, इसके बारे में कभी सोचा? ठीक है, इसके पहले भी मणिकांत भैया ने बताया था कि जब भी आप लोग लेक्चर देखो, ठीक है, एक टाइम बांध लो कि भाई लेक्चर कब देखना है। आप लेक्चर देख करके क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो क्या? एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो क्या? पढ़ाई करने के लिए देख रहे हो? ठीक है, जब आप पढ़ाई करने जाते हो, आप स्कूल में रहते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो क्या कैसे जाते हो? क्या जींस पहन लेते हो, शर्ट पहन लेते हो, है ना, और नीचे स्पोर्ट्स शू रहता है, ऊपर से बाल अपस्पाई करके, और फिर ऐसे जाते हो जैसे हम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं? हाँ, ऐसे ही जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे जाते हो आप लोग? एक डिसिप्लिन्ड वे में जाया जाता है स्कूल, है ना। ड्रेस कोड होता है कि भाई ऐसे पहन करके जाना है। ठीक है, वहां जाने से पहले हम लोगों को माइंडसेट बनाना पड़ता है कि भाई वहां पर जाकर के 8 घंटा हमें पढ़ाई करना है। ठीक है, वहां पे ऐसे ऐसे टीचर्स आएंगे, किस टीचर के क्लास में कैसे बैठना है, किस टीचर के क्लास में, ठीक है, दैट इज कि कौन से सब्जेक्ट में हमें किस तरीके से ध्यान देना है, किसमें ज्यादा ध्यान देना है, किसमें कम ध्यान देने से भी काम चल जाएगा। इतना सारा कुछ माइंडसेट करके जाते तब जा करके कुछ पढ़ाई हो पाती है। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि क्लास में जितना कुछ आपको पढ़ा दिया सब कुछ आपने गेन कर लिया। ठीक है, तो आप इतने डिसिप्लिन्ड वे में जाते हो तब जा करके आपको क्लास का दैट इज आप मान करके चलो 30 to 40% आप गेन कर पाते हो। ठीक है, और आप भाई साहब यहाँ पर आप लेक्चर देख रहे हो सो करके, या किसी भी खाली टाइम में फॉर एंटरटेनमेंट आप लेक्चर देख लोगे, ठीक है, तो वैसे आपको थोड़ी सारी चीजें दैट इज की हर चीज आप सीख जाओगे। तो अगर आपको पढ़ाई करना है, आपको लेक्चर देखना है, तो एक डिसिप्लिन वे में देखो। ठीक है, कि भाई हमको ये लेक्चर देखना है 9 बजे, 9 से 10:30 तक में हमको ये लेक्चर देखना है, 1 घंटा और डीपीक्यू शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद नहीं लगते तो ऐसा थोड़ी है लेक्चर देख लिया हो गया अपना काम। ठीक है, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है। अगर आप लेक्चर्स को देख रहे हो, ठीक है, तो एक तरीके से देखो, एक दैट इज कि कोशिश करो उस टाइम पर कुछ और ना करो, उसे बिल्कुल क्लासरूम के तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, और एक फिक्स टाइम रखा करो कि भाई ये लेक्चर हमको इस टाइम पर देखना है। चाहे तुम, ठीक है, ऑनलाइन में ऐसा नहीं कि एक यही प्लेटफॉर्म है, और भी हैं, ठीक है, जहां से तुम वीडियो लेक्चर्स गेन कर सकते हो, बट हर जगह पे बात वही आएगी कि भाई आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर देख लोगे तो आपको कुछ समझ आने वाला है नहीं। ठीक है, खैर चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी नई चीजें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ऐसा, और इसका फोकल लेंथ हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, ये लाइट रेज आ रही है यहां पर, है ना, और ये लाइट रेज पीछे कहीं मीट कर रही है। ठीक है, यहां से भी एक लाइट रे आई और ये भाई पीछे ये दोनों कहीं मीट की। ठीक है, अब हमसे पूछा गया ये जहां मीट कर रही है उसकी दूरी पोल से मुझे दे रखी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है?
30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। निकाल सकते हो आप, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, देखिए क्या क्या दे रखा है हमको, क्या इसका फोकस पता है? बिल्कुल पता है सर। एफ इसका कैसा लोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव लेंगे, कितना हो जाएगा? -10। नेगेटिव लेंगे, पता है फोकस किधर लाई कर रहा है? रिफ्लेक्टिंग साइड में, दैट इज रियल साइड में, तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। दूसरा तरीका क्या बताया था? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, है ना? तो दोनों तरीके से देख सकते हो आप। बताओ इस हिसाब से यू क्या लोगे आप लोग? हमारा ऑब्जेक्ट इस बार वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल है। किस साइड में लाई कर रहा है? वर्चुअल साइड में लाई कर रहा है, मतलब यू हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। तो हमें क्या भी पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा सर। v इज इक्वल टू यू इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। ठीक है, सॉल्व करो इसे, कितना आएगा देखो। u कितना है सर? u है हमारा 30 इंटू एफ कितना है? -10 अपॉन 30 माइनस ऑफ -10, कितना आ जाएगा आंसर? 300 अपॉन -300 अपॉन 40, कितना आ गया बताइए तो? -7.5 सेंटीमीटर। -7.5 सेंटीमीटर मतलब कि हमारा इमेज कहां बनेगा बताइए? क्या इमेज हमारा 7.5 सेंटीमीटर रियल साइड में बनेगा? जी सर। इमेज कहां बनेगा? इधर कहीं पे, कितने दूरी पे? पोल से 7.5 सेंटीमीटर पे। रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, कौन बताएगा? इसका साइन कैसा बनेगा? अगर नेगेटिव आया मतलब रियल साइड में, तो इमेज कैसा? रियल। देखो तो रे डायग्राम अगर मुझसे बनाने के लिए बोला जाए तो क्या होगा? तो सर यहां से रेज आएगी और रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे टकराएंगे, है ना? ठीक, अब मान लो कि आगे मुझे यहां पे ये हो गया, ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कैसा इमेज बना? रियल बना। ठीक है, कितने दूरी पे बना? 7.5 सेंटीमीटर। किधर? मिरर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, दैट इज रियल साइड में। अब मान लो कि मुझे यहां पे क्या दिया हुआ है? एक और कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा एक क्या दिया हुआ है? एक और कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक और कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया कि भाई जो इमेज बन रही है इसे थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस रे उस पे सीधा सीधा पहुंच जाना चाहिए। पहुंचेगा क्या? थोड़ा सा इसे ऐसा करो, ठीक है। देखो मान लो हमारा फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। ठीक है, ये किसका सेंटर है? इसे मिरर 1 मान लो और इसे मिरर 2। ये C1 है, ये F1 है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा ये इमेज कहां बन रहा था? यहां से 7.5 सेंटीमीटर। तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ रिफ्लेक्ट करके यूं टकराई होंगी, है ना? अब हमसे बोला गया, ये हमारा क्या हो गया? इमेज। अब बोला गया कि ये जो इमेज है, इस इमेज का ये जो मिरर है इमेज बनाएगी या नहीं बनाएगी? ठीक है, ये जो इमेज है, इस इमेज का ये मिरर इमेज बनाएगी या नहीं बनाएगी? देखिए ये जो रे है, ये रे इस मिरर पे पड़ेगी। बिल्कुल सर। अगर पड़ेगी तो इस मिरर को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है? इसे लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है? आई से आ रही है। इस आई को क्या मान लो आप? I1। ये दूरी कितनी थी आपको पता है क्या? हाँ सर, ये दूरी कितनी थी? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब इस मिरर को लगेगा कि ये रे किससे आ रही है? I1 से आ रही है। अब अगर मुझे बोला जाए इसका फोकल लेंथ, मान लो आप फोकल लेंथ इसे दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी दे रखी है? मान लो इन दोनों की बीच की दूरी दे रखी है 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे बोला गया कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर 2, है ना? फाइंड द पोजीशन of image formed by M2, है ना? इमेज formed by M2 of I1, है ना? इस I1 का इमेज कौन बनाएगा? M2। तो आप बता सकते हो कहां बनाएगा? सोचना आप, ये 37.5 दे रखा है, इसके लिए ये I1 क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो बताइए इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पूरा 37.5, ये 7.5, तो ये कितना हो गया? 30,
है ना, तो इसके लिए u कैसा हो जाएगा 30। अब सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो जिधर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ले रहे हो देखो वो इस मिरर का है ना, किसका देखेंगे, जिस मिरर से हम लोग दैट इज जिस मिरर से हमें इमेज निकालना है, तो इस मिरर के रियल साइड में लाई कर रहा है या वर्चुअल साइड में, बोलिए रियल में है या वर्चुअल में। तो सर इसके लिए ये जो इमेज है दैट इज इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो किधर लाई कर रहा है, इसके रियल साइड में। तो बताओ यू नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव, नेगेटिव लेंगे। इसका एफ कैसा होगा, कनकेव मिरर है, रियल साइड में एफ होगा तो वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हमें दे और हमें बोला जाए। अब देखो, अब मान लो कि ये ऐसा ना हो करके बस ये दिया होता कि भाई ये रेज आ रही है, ये मीट कर रही है पीछे 30 सेंटीमीटर पे, और क्वेश्चन होता कि फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो पहला रिफ्लेक्शन कहां से, इस कॉनकेव मिरर से, कितने दूरी पे बनता है 7.5 सेंटीमीटर पे, और दूसरा रिफ्लेक्शन कहां होता, इस कॉनकेव मिरर पे। तो इसके लिए ये क्या हो जाता ऑब्जेक्ट, तो दूसरा रिफ्लेक्शन इसका इमेज कौन बनाता, ये कनकेव मिरर। कहां बनाता, निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ठीक है, तो इसे करके आप लोग कमेंट करना कितना आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते इसी में। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई मिरर है, ये कनकेव मिरर है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है सर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, दैट इज पोल टू पोल 40 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 40। इसका फोकल लेंथ दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से 15 सेंटीमीटर पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे कुछ हाइट पे रख लो, 15 सेंटीमीटर पर है, साथ ही साथ ये कहां है, इस जगह पे। कितने हाइट पर है, यहां से 2 सेंटीमीटर के हाइट पर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पर। ठीक है, तो हमसे बोला गया कि फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, है ना, टेकिंग फर्स्ट फ्रॉम, इसे M1 मान लो और इसे M2 मान लो। ऐसे क्वेश्चन किए हम लोग, है ना। बट इस बार हमें क्या पूछा गया है, पोजीशन पूछा गया, पोजीशन पूछा गया है। आप इसे क्या मान लो, इस पॉइंट को आप मान लो ऑरिजिन, इसे क्या मान लो आप, ऑरिजिन। ठीक है, अगर ये ऑरिजिन है, या इसे छोड़ो, ठीक कोई दिक्कत नहीं, इसे आप क्या मान लो ऑरिजिन। अगर ये ऑरिजिन है तो इसकी पोजीशन क्या है, सर इसकी पोजीशन होगी 15,2 होगी यार। ठीक है, अब बताओ अगर ये 15 सेंटीमीटर पे है तो पहला इमेज इस मिरर के कारण कहां बनेगा, बता सकते हो। तो देखो u1 है ना, फिर से वही करेंगे फॉर मिरर M1, u1 कितना हो जाएगा सर, u1 हो जाएगा हमारा, बोले पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में लाई कर रहा है या वर्चुअल साइड में, दैट इज रियल साइड में या वर्चुअल साइड में। तो इसका रियल साइड ये है, तो ये किधर लाई कर रहा है, रियल साइड में, तो क्या होगा u नेगेटिव होगा -15 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका बताया आप लोगों को इंसिडेंट रे वाला, है ना, कि भाई ये ऐसे करके रे आएगी तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर, आप पोल पर खड़े हो जाओ, u नापने के लिए अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाना पड़ा तो पॉजिटिव और अपोजिट जाना पड़ा तो नेगेटिव। ठीक है, तो u1 कैसा हो गया भाई -15 सेंटीमीटर, f1 कैसा है, f1 है -10 सेंटीमीटर। तो यहां से v1 निकल जाएगा हमारा, v1 इज इक्वल टू u1 f1 माइनस u1 माइनस f1। ठीक है, u1 कितना है, u1 -15 इंटू -10 अपॉन -15 माइनस माइनस प्लस 10, है ना। तो आंसर आ जाएगा 150 बटा -5 दैट इज -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो v1 आ गया हमारा -30, मतलब इमेज कहां बनेगा, यहां से 30 सेंटीमीटर पीछे, है ना, यहां से 30 सेंटीमीटर पीछे। बट अब बताओ कि जो हाइट होगी वो हाइट कितनी हुई, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ हाइट पर है, बिल्कुल सर, कितने हाइट पे है, 2 सेंटीमीटर पे। भी कितना आ गया -30,
अब हाइट ऑफ इमेज हमको कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन से क्या पता चलेगा हमें? हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI बाय H0 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस V1 बाय U1, है ना। V1 कितना है? -30, दैट इज माइनस ऑफ -30 अपॉन -15, ये आंसर आ जाएगा -2। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हमें पता चलेगा कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगी? -4 सेंटीमीटर, है ना। H0 कितना? 2, तो 2 आप उधर जाकर के मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा ये कितना? -4। मतलब क्या इमेज कहीं इधर लाई करेगी, है ना। कहां पे? 30 सेंटीमीटर कॉमा -4 पे, ठीक है। तो ये किसकी पोजीशन है? क्या ये फाइनल इमेज हो गया? नहीं, फाइनल इमेज ये तो V1 है। हमें कौन सा चाहिए? आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो दूसरा रिफ्लेक्शन कहां से होगा? दूसरा रिफ्लेक्शन इस मिरर से होगा। इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट कौन होगा? इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ये V1 इमेज। अब ये जो V1 है उससे इसकी दूरी कितनी है सर? उससे इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या? फोकल लेंथ। क्या ये पॉइंट इसका फोकल लेंथ है? नहीं, इसका फोकस किधर लाई करता है? वर्चुअल साइड, दैट इज राइट साइड में, इधर कहीं लाई करेगा, है ना। तो यहां कहीं क्या हो गया? इसका फोकस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए U क्या लिखोगे? U पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे? अब देखो जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए कौन है? ये V1। ये ऑब्जेक्ट इसके रियल साइड में लाई कर रहे हैं, वर्चुअल साइड में? रियल साइड में। तो इसके लिए ये जो V1 है दैट इज U2, वो प्लस लिखोगे या माइनस? तो रियल साइड में है तो माइनस लिखेंगे। F कैसा होगा? F तो सर प्लस होगा इसका। F इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। तो V क्या लिखोगे आप? ठीक है, V क्या लिखोगे? कैसे मिटाएं हम, है ना। अब किस पे देखेंगे हम लोग? M2 मिरर पे। तो देखो फॉर मिरर M2 मिरर के लिए U2 कितना हो जाएगा सर? U2 हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। U2 -10 सेंटीमीटर। F कितना हो जाएगा सर? F हो जाएगा हमारा +10 सेंटीमीटर। F हो गया +10 सेंटीमीटर। तो V2 दैट इज V फाइनल कितना हो जाएगा? ऐसे V2 लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा? U2 इंटू F2 अपॉन U2 माइनस F2, है ना। फॉर्मूला पुट करो, आंसर मिल जाएगा। कितना आ गया? -5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहां बनेगा? -5 सेंटीमीटर पे। अच्छा, -5 सेंटीमीटर पे। अब इसकी हाइट कितनी होगी सर? इसके लिए कौन बताएगा हमको? मैग्निफिकेशन, है ना। इसे क्या मान लो? ये -4 सेंटीमीटर, इसे मान लो H1, ठीक है। M इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज दैट इज, इसे H2 मान लो, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? V1, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? H1, एंड दैट इज इक्वल टू -V बाय U, है ना। दैट इज, अब मिरर 2 के लिए तो -V2 बाय U2। V2 कितना आ गया सर? -5 आ गया सर, हाँ। -5 आया है क्या? -5 थोड़ी आएगा जी। -10 इंटू 10 कितना हो गया? -100, और नीचे कितना? -10 -10 -20, ये तो +5 आएगा ना जी, ठीक है। तो V2 कितना हो गया आपका? +5 अपॉन U2 कितना हो जाएगा? U2 हमारा हो जाएगा सर, U2 कितना हो जाएगा? U2 हो जाएगा -10। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। तो बताओ हाइट ऑफ इमेज H2 कितना आ जाएगा? H2 आ जाएगा सर 1/2 इंटू H1, दैट इज H1 कितना है? H1 कितना है? -4। तो आप बैठाओ वैल्यू को, तो 1/2 इंटू -4 दैट इज माइनस, है ना, दैट इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? -2 सेंटीमीटर। मतलब कि इमेज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब यहां कहीं, है ना। और कितने नीचे बनेगा? -2 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर हमारा क्या होगा? इमेज होगा। अगर ये 5, ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो बताइए, तो इसका पोजीशन क्या लिखोगे आप? V2 का जो फाइनल पोजीशन है वो क्या लिखोगे आप? बोलो, फाइनल पोजीशन इसका यहां से यहां 40, 40 और 5 45, कॉमा, और y एक्सिस कितना हो जाएगा इसका? 2 सेंटीमीटर नीचे आया ना, तो -2। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? 45, -2, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब थोड़ा मिरर को क्या करें। अच्छा, इसी में अगर हमसे थर्ड रिफ्लेक्शन पूछता तो इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर किस पे पड़ती? कॉनकेव मिरर पे। तो कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाता, बता सकते हो आप?
अब इस मिरर के लिए तीसरा रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन से ये इमेज बना, दूसरा रिफ्लेक्शन उससे हुआ जो ये इमेज बना, अब फिर लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के किस पे गिरेगी, M1 पर। तो अब M1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, V2, और V2 की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी 45। तो इसके लिए U क्या लिखोगे 45 प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, क्या ये वर्चुअल साइड में लाई कर रही है, देखिए जो 45 मीटर है वो इस मिरर के वर्चुअल साइड में लाई कर रही है क्या, नहीं, वो इस मिरर के वर्चुअल साइड में लाई कर रही है। इस मिरर से अगर मुझे देखना पड़ेगा तो भाई साहब ये जो डिस्टेंस है ये इसके रियल साइड में लाई कर रही है वर्चुअल साइड में, सर इस मिरर के लिए तो ये रियल साइड में ही लाई कर रही है। मतलब कि इसके लिए जब 45 सेंटीमीटर लिखोगे तो पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे, इसके लिए यू कैसा लिखोगे आप, नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। ज्यादा मतलब डिस्टेंस अगर हमको किधर लेना है, रियल साइड में, अगर इसके रियल साइड में डिस्टेंस आ रहा है इस मिरर के रियल साइड में तो डिस्टेंस नेगेटिव, अगर इसके वर्चुअल साइड में तो डिस्टेंस पॉजिटिव। इतना ध्यान रखोगे कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो देखो, ये तो हो गया कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, दोनों मिरर के सेम हो तब ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं क्या करूं, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस को चेंज कर दूं, ठीक है, कि जैसे कि ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉन्केव मिरर है और ये इसकी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब देखो मान लो ये पोल है, एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं इसका अच्छा सा, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ मान लो आप 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है सर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखी है, ऑब्जेक्ट यहां से रख रखी है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, कितने पे रख रखी है 30 सेंटीमीटर पे। अगर ये 30 सेंटीमीटर, साथ ही साथ क्या करो आप इसे कुछ हाइट दे दो, इसे हाइट दे दो आप कितनी 2 सेंटीमीटर, कितनी हाइट है इसकी 2 सेंटीमीटर, इसे आप क्या मान लो ओरिजिन, इसे क्या मान लो ओरिजिन, ठीक है। और देखो यहां पर एक मिरर है, यहां पे मिरर कॉनकेव ले ले या कॉन्वेक्स ले ले बताओ, क्या ले ले, चाहे कॉन्वेक्स ही ले लेते, ठीक है, क्या ले लो आप कॉन्वेक्स ही ले लो, ठीक। जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस यहां, ठीक है, यहां से कितना नीचे, कितना ले ले 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से 2 सेंटीमीटर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे मान लो आप P1, इसे मान लो आप P2, ठीक है। अब मेरे से बोला गया कि फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फिर से वही क्वेश्चन है, आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन टेकिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, इस मिरर से आपको पहला रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक। अच्छा एक और चीज, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी ले लें, इन दोनों की बीच की दूरी आप ले लो 40 सेंटीमीटर, कितना ले लें 40 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए अब हमको बनाना है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब पहला इमेज किससे बनेगा M1 से, इसे ये हमारा क्या है M1 मिरर और ये हमारा क्या है M2 मिरर, तो पहला इमेज बनाइए, तो फ्रॉम मिरर M1, ठीक है, या फोर मिरर M1 कर लो, ठीक है। देखो इसके लिए U कितना हो जाएगा, अब बताइए U किधर है, इसके रियल साइड में या वर्चुअल साइड में, ऑब्जेक्ट इसके रियल साइड में लाई कर रहा है, तो U कैसा लिखोगे नेगेटिव, तो -30 सेंटीमीटर, तो U कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। F कितना होगा, M1 का F क्या होगा, नेगेटिव भी होगा, कॉन्केव मिरर है तो -20 सेंटीमीटर, इसे U1 इसे F1 मान लो, ठीक है। अच्छा इसका तो दिया ही नहीं, इसका फोकल लेंथ कितना ले ले, इसका फोकल लेंथ आप 10 सेंटीमीटर ले लो, है ना, F2 कॉन्वेक्स मिरर का, ये हो गया U1 F1। और कुछ डेटा बच रहा है क्या आपका, और कोई डेटा तो नहीं चाहिए आपको, नहीं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया U1 F1। अब देखिए अब क्या करें सर, अब हमें क्या चाहिए V1 इज इक्वल टू U1 F1 अपॉन U1 माइनस F1, U1 कितना है सर, U1 है हमारा -30, F1 कितना है, F1 है -20 अपॉन -30 माइनस माइनस +20, आंसर कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। मतलब V1 कहां बनना चाहिए, मतलब V1 कहां बन रहा था
-60 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये कितना है 40। तो देखिए इमेज कहां बनता हमारा, इधर कहीं बनता, यहां से कितने दूरी पे 20 सेंटीमीटर पे, है ना। ये पूरा कितना है 40, तो 60 कहां होता है यहाँ। बट ये जो 60 सेंटीमीटर पे बनने वाला था, क्या वो इमेज बनेगा, बोलिए, ठीक है। क्या उससे पहले ही ये मिरर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, वो जो 60 सेंटीमीटर पे हमारा इमेज बनने वाला था, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी थोड़ा। ये तो V1 कहां बन रहा है -60 सेंटीमीटर पे, बट क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी, नहीं नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ऊपर है, तो क्या हमें हाइट ऑफ इमेज भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा सर। तो हाइट ऑफ इमेज किससे निकालोगे, मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू h1 बाई h0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, -v बाई u, दैट इज माइनस ऑफ -60 अपॉन -30। तो आंसर कितना आ जाएगा, h1 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो -4 मतलब कि यहां से 4 सेंटीमीटर नीचे, मतलब V1 की जो पोजीशन होने वाली थी वो क्या होती 60 -4। ये किसकी पोजीशन है V1, क्या हमें यही निकालना था, नहीं ये हमें निकालना नहीं था। तो क्या निकालना था सर, हमें दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इमेज निकालनी थी। तो ये इमेज किसका है, ये इमेज तो पहले मिरर का है, तो ये इमेज इस मिरर के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब सोचिए, तो इस मिरर से इस इमेज की दूरी कितनी है, इस मिरर से सर इस इमेज की दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो 20 सेंटीमीटर है, ये प्लस लोगे या माइनस लोगे, बताओ। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इस मिरर के लिए, वो इस मिरर के वर्चुअल साइड में लाई कर रहा है या रियल साइड में, तो सर वर्चुअल साइड में लाई कर रहा है। तो बताओ इसके लिए u पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, क्या ये जो ऑब्जेक्ट दूरी, ये जो 20 सेंटीमीटर यहां पे हो गया ना V1, ये V1 ये क्या हो गया, या I1 ले लो इसे, है ना। और ये दूरी यहां से यहां तक, ये पूरी क्या होगी V1, है ना, जो कि कितनी आई हमारी 60 सेंटीमीटर। तो ये जो I1 है, ये I1 क्या हो जाएगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो बताओ इसके लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मान लो आप U2 कितना 20 सेंटीमीटर, ये प्लस लोगे या माइनस लोगे, कौन बताएगा, ये वर्चुअल साइड में लाई कर रहा है या रियल साइड में, बताओ। इस मिरर का ये वर्चुअल साइड में लाई कर रहे हैं रियल साइड में, देखो इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है, इधर, तो रियल ये हो गया और इधर वर्चुअल हो गया, है ना, जिधर पॉलिश्ड है उधर वर्चुअल। तो इसके लिए U2 क्या हो जाएगा, तो अब देखो इसे मिटाते हैं हम लोग पहला वाला और देखते हैं फॉर मिरर M2, है ना, फॉर मिरर M2। अब M2 मिरर के लिए U2 क्या लिखेंगे, U2 +20 या -20, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, इसे यहां से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, तो ये हो जाएगी इसकी +20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो U2 हो गया हमारा +20 सेंटीमीटर। अच्छा F2 कितना है, F2 प्लस या माइनस लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर इधर लाई करेगा, तो +10 सेंटीमीटर, है ना। इस हिसाब से हमारा V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा सर, फिर से फॉर्मूला U2 F2 अपॉन U2 माइनस F2, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 अपॉन 20 माइनस 10। आंसर कितना आ गया बोलो, 20 सेंटीमीटर, है ना। क्या उतने पर ही बना, हाँ सर। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, तो क्या ये जो पोजीशन है ना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या ये, है ना। ये फोकस कितना 10 सेंटीमीटर पे, तो ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बनती है भाई, इमेज भी वहीं पर बनेगी। और इन्वर्टेड बनेगी या इरेक्ट बनेगी, कौन बताएगा, क्या मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चल जाएगा, इसकी हाइट पता चल जाएगी, है ना। तो देखो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाइट ऑफ सेकेंड इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इसकी। अब सोचो इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, -4, बोलो क्या लिखोगे, -4, या फिर ये वाला हाइट, बिल्कुल ये वाला हाइट लिखे। क्यों, क्योंकि हम लोग जो हाइट लिखते हैं वो किससे लिखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से। अब इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, ये रेड वाला लाइन, तो इससे इसकी दूरी कितनी है, ये पूरा कितना है -4, ये कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और नीचे है तो -2 लिखेंगे। तो H1 कितना है हमारा, दैट इज H1 इसके लिए, है ना। इसे क्या लिख दो, यहां से यहां तक की हाइट को लिख दो H1
या H01 लिख दो, ठीक है। कहां से कहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट, तो ये हो गया H01 एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस V2 बाई U2। तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ V2 कितना 20 और U2 कितना, ये भी 20 है ना, दोनों प्लस है। तो H2 कितना आ गया, H2 इज इक्वल टू -1 इंटू H01। H01 कितना है, -2, तो आंसर कितना हो गया, +2 सेंटीमीटर। मतलब यहां से कितना ऊपर होगा ये, यहां से +2 सेंटीमीटर, मतलब क्या इस जगह पे, बिल्कुल। मतलब जो हमारा फाइनल इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, है ना, यहां से 20 सेंटीमीटर पे बनेगा, दैट इज V2, है ना, और साथ ही साथ कितना ऊपर, यहां से 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, I2 हमारा यहां बन गया। अब बताइए इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए। ये हमारा क्या है, ओरिजिन, तो ओरिजिन से इसकी दूरी क्या हो गई सर, ये हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब y कितना होगा, y बता सकते हो आप, y कितना लिखेंगे इसका, ओरिजिन ये है तो x एक्सिस ये और y एक्सिस ये, तो y पोजीशन इस पूरे लाइन पे क्या है, 0, तो पोजीशन क्या हो जाएगी फाइनल इमेज की 60,0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दो अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहे इमेजेस, ठीक है। चलिए देखिए, और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि हमारे पास ऐसा कुछ मिरर है, ठीक है, और एक मिरर यहां पर है, ठीक। ये इन दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों कॉन्केव मिरर है। इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां हमारा ऑब्जेक्ट है कहां पर, यहां से 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहां से कितने पर है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। यहां हमारा ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। हमसे पूछा गया ये M1 मिरर है, ये M2 मिरर है, ठीक। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज पोल टू पोल, ये कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है भाई 40 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है, या फिर पोजीशन छोड़ दो। अब ऐसे देखो, या फिर पहले ये बताओ कि यहां से जो रेज, यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से अगर रेज निकलती है और पहले यहां पे आकर के टकराती है, ठीक है, इस रेज से, इस ऑब्जेक्ट से क्या निकली, रेज निकली, और कहां टकराई, इस मिरर पे टकराई। तो टकराने के बाद क्या कभी भी वो इस मिरर पे गिरेगी या नहीं गिरेगी, ठीक है। पहले तो ये सोच करके आपको बताना है, ठीक। दूसरी चीज कि अगर ये रे यहां से निकल करके, है ना, इस मिरर पे गिरती है, तो बताओ वो यहां पे टकराएगी या नहीं टकराएगी, ये बताना है। अब सोच सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना, उसके बाद सोचने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आप लोगों को तो बताता हूं, जब सोच लिए तो इधर देखना फिर, ठीक है। देखो कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस मिरर के लिए ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहां से लाइट रे निकलेगी, है ना, और इमेज कहां बनाएगी, जहां पे रिफ्लेक्ट रे आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी, वहीं पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, कैसे पता चलेगा सर, हमें भी निकालना पड़ेगा। तो इस मिरर से U1 कितना ले लें, U1 हो जाएगा सर हमारा -30 सेंटीमीटर, तो U1 पता चल गया हमें -30 सेंटीमीटर, F1 कितना है -20 सेंटीमीटर, तो बता सकते हो V1 कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो V1 कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ ये जो रे आई है यहां पर, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां टकराएगी, वो इससे कितने दूरी पे टकराएगी, 60 सेंटीमीटर पे। मतलब कि रे यहां से रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पे कट करेगी, यहां से 60 सेंटीमीटर पे, मतलब क्या इस जगह पे। ये क्या हो गया हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से
यहां तक की दूरी, इसे क्या मान लो आप, I1। ये कितनी दूरी हो गई, V1, जो कि कितना आया है, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, क्या जो भी रेज होंगे, जो भी इससे टकराएंगे, वो कहां आके कट करेंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद 60 सेंटीमीटर पे आकर के कट करेंगे। सोचो, क्या कोई भी ऐसा रेज होगा जो इस मिरर को कट करेगा, बोलो, कोई भी ऐसा रेज नहीं होगा, सिवाय एक रेज का। कौन सा, जो कि दैट इज कि इस पोल पर आकर के टकरा रहा होगा। बट क्या एक रे सफिशियंट है इमेज बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं, एक रे से इमेज नहीं बनेगा। कम से कम कितने रे चाहिए हमें, 2 रे चाहिए। ठीक है, तो एक रे से इमेज नहीं बनेगा। इसलिए सोचो, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज ये मिरर बनाएगी, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज कौन बनाएगी, ये मिरर बनाएगी। क्या वो इमेज कभी भी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा क्या, समझे बात को, क्या बोला, ये जो मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी, क्या वो इमेज कभी भी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा क्या, नहीं करेगा। ठीक है, तो इस मिरर से, दैट इज इस मिरर से अगर रिफ्लेक्शन होगा तो कितने इमेज बनेंगे, एक इमेज। अब दूसरा देखो कि अगर रेज कहां टकरा रही हो, अगर रेज हमारी इस मिरर पे टकरा रही हो, ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्ट होने के बाद रे कहां से पास करेगा। ठीक, इसका एफ कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है सर, देखो ये रे यहां से निकलेगी, इसको ग्रेड वाले से बना लो, ये रे यहां से निकलेगी, है ना, बताओ ये 10, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा सर, -10 सेंटीमीटर। अब देखो इसे क्या मान लो, U2 क्या मान लो, -10 सेंटीमीटर, है ना। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये किससे था, मिरर 1 से, है ना, यहां लिख लेना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। यहां क्या लिखोगे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। ठीक है, अब बताओ यहां से जो लाइट रे आएगी, क्या वो रिफ्लेक्ट करके इस पे गिरेगी कभी, बता सकते हो, देखते हैं सर कि फर्स्ट। अब देखो इसके लिए U कितना है, U है हमारा -10, F कितना है, F है हमारा -20, है ना, तो V कितना आ जाएगा। सोचो ऑब्जेक्ट कहां रखी है, फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है, तो V कितना आ जाएगा, V आ जाएगा सर -10 इंटू -20 अपॉन -10 प्लस 20, है ना, दैट इज आंसर कितना आ जाएगा हमारा, +20 सेंटीमीटर आएगा क्या। देखिए कितना है ये, -10 इंटू -20 कितना हो गया, 200 अपॉन +10, दैट इज +20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इमेज कहां बनाएगी, ये रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज अपने से कितने दूरी पे बनाएगी, +20 सेंटीमीटर पे, मतलब कहां, यहां से 20 सेंटीमीटर, है ना। देखो तो यहां से 20 सेंटीमीटर मतलब क्या, यही इमेज हुआ, यहां से 20 सेंटीमीटर मतलब क्या, यही वाला इमेज हुआ। तो दोनों इमेज क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए। तो अगर हमसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमसे पूछा जाए इस क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो कितने होंगे, बताओ इसमें कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। एक इमेज ये बनाया, क्या ये इमेज कभी भी इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो फिर देखेंगे दूसरे मिरर को, दूसरे मिरर से ये लाइट रे निकली, रिफ्लेक्ट हुई और इसने इमेज बनाया, है ना। क्या ये जो इमेज बना I2 वो इस मिरर के लिए कभी ऑब्जेक्ट होगा, देखो ये लाइट रे कभी इस पे गिरेगी क्या, नहीं गिरेगी, है ना, ये लाइट रे कभी भी इस पर नहीं गिरेगी। अगर नहीं गिरेगी तो ये जो इमेज बनाएगा ये, वो इसके लिए कभी ऑब्जेक्ट होगा क्या, नहीं होगा सर। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या इसके कारण एक इमेज बनेगा और इसके कारण एक इमेज बनेगा, है ना। तो टोटल कितने इमेज हुए, 2 इमेज, नहीं, दोनों क्या कर गए हैं, कोइंसाइड कर गए। तो कितने इमेज हुए, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हुआ। तो अगर मेरे से इस क्वेश्चन में पूछा जाता, ठीक है, कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो कितने आंसर होते हैं, 1। ठीक है, देखिए तो सर ये तो ठीक है, थोड़ा ये भी बता दो कि ये हमारे दैट इज कि ऐसा कंडीशन कि ऐसे मिरर रखा हो, ठीक है, और इमेज 2 बन रहे हो, ये मतलब कि एक इमेज क्या हो, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करे। ठीक है, देखो
क्या करता हूं मैं, यहां पर एक मिरर ले लूं, है ना, कॉनकेव मिरर, वही ऐसा ही बिल्कुल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मान लो कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मान लो यहां कहीं रखा हुआ है, जो कि यहां से कितने दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर पे। कितने दूरी पे है, 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी मुझे दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, अब अगर मेरे से पूछा जाता कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब बताओ कि यहां से रे निकलेगी, है ना, और इससे टकराएगी, इससे टकराएगी, तो इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर इमेज कहां बनाएगी, 60 सेंटीमीटर, 20 तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये रे यहां से निकलेगी और कैसे पास होगी, यहां 30 सेंटीमीटर से। क्या वो आने के बाद यहां रिफ्लेक्ट होगी, बिल्कुल होगी, है ना। और ये अगर यहां से 30 है तो यहां से कितनी हो गई, 60, है ना। यहां से कितनी हो गई, यहां से यहां 30 हुई ना भाई, तो यहां से यहां कितनी हो गई, 60 हो गई। अब क्या होगा, अब ये मिरर कहां पे इमेज बनाएगी, इसका, इस वाले ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। दैट इज कि ये थोड़ा लिख लेना, उसके बाद में मिटाता हूं इसे सॉल्व करने के लिए। दैट इज कि देखो, यहां से रे निकली, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां, यहां से 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। अब क्या होगी, अब ये रे निकली है तो इमेज कहां बनाएगी, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो ये यहां से पास होगी, ठीक है। कहां से पास हुई, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब ये जो रे आई है, ये रे कहां से आई, यहां से। ये क्या है, ये इसका इमेज है, इसे मान लो I1, ठीक है। क्या ये जो इमेज बना वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, तो भाई यहां से रे आ रही है ना, और इससे टकरा रही है ना भाई, तो इससे टकराई तो बताओ इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, दैट इज ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और फिर ये मिरर इसका इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, है ना। अब देखो, ये तो इसकी कहानी होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होता, इसके बाद भाई ये दूरी कितनी, सर यहां से यहां 60 हो जाती, ठीक है। अगर ये 60 हो जाती तो फिर क्या होता सर, फिर ये, है ना, ये 40 था, फिर ये क्या होता, फिर ये यहां से इमेज बनाती इसकी कितने दूरी पर, यहां से 30 सेंटीमीटर पे। अगर इसका एफ कितना दिया हुआ था पिछले में, 20 सेंटीमीटर, है ना। फिर से सॉल्व करते हैं, यहां से 60 दूरी है तो फिर से ये रे क्या होती, यहां से पास होती, है ना। और फिर ये रे कहां जाता, इस पर जाता, ठीक है। तो देखो, अब फिर ये टकराने के बाद फिर इससे इसकी दूरी कितनी होती, सर इससे इसकी दूरी फिर कितनी हो जाती, 60 सेंटीमीटर। फिर टकराने के बाद ये कहां से क्रॉस करता है, इससे 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और क्या होती, इमेजेस बनती चली जाती, है ना। एक इमेज यहां बनता, दूसरा इमेज आपका यहां बनता, ठीक है। इसे क्या मान लो आप, I2। तो अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर मैं इससे लेता हूं, ठीक है, तो कितने इमेजेस बन रहे होंगे, बता सकते हो आप। क्या ये फिर से यहीं से पास हुई, तो अब इसके लिए जो I2 है ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो ये रे, भले ये रे क्या हो रही है, थोड़ी दूर है, बट मैं और पास एंगल, छोटे एंगल पे लाऊंगा तो क्या ये छोटे एंगल से कट करते हुए आएगी, समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं छोटा एंगल लेता तो ये छोटा एंगल बनाती, तो ये छोटे एंगल से इस पॉइंट को क्या करती, कट करके आती, तो इस मिरर पे गिरती ना भाई। बड़ा एंगल का ले लिया इसलिए लग रहा है हमें रे क्या कर रही है, इस मिरर को पास कर जा रही है, बट एक ही रे नहीं कर रही है क्या, ऐसे तो इनफाइनाइट रेज है। तो छोटे वाले एंगल वाले क्या होते हैं, टकरा करके फिर इस पे जाते। तो बताइए ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे जो इमेज बनती वो इसके लिए क्या हो जाती, फिर से ऑब्जेक्ट होती। तो फिर से ये मिरर इसका इमेज कहां बनाता, तो सर फिर से इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 होती, तो इमेज कहां बनता, फिर से इस इमेज पर, है ना, दैट इज I3। I4 कहां बनता, I2 पर। I5 कहां बनता, इस पे। I6 कहां बनता, इस पे। तो कितने इमेजेस हुए, 2 इमेजेस। तो इस मिरर से अगर मैं रिफ्लेक्शन लेता तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए, 2। अब देखो, अगर हम क्या करें, फर्स्ट रिफ्लेक्शन किससे ले लें, इस मिरर से ले लें, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 30। ये ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 30। अब यहां से आप रे निकालो, अगर ये 30 है, 20 है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सर 60 सेंटीमीटर पे। मतलब क्या फिर से ये यहां गई,
हुई ना यार, देख रहे हो। अब ये 60 सेंटीमीटर पे क्या ये यहां पे क्या बनेगी, ये I1 मान लिया, ये इसे क्या करो, पहले वाले को आप I1 डैश मान लो, ठीक है। इसे क्या मान लो आप, I1 डैश, मतलब ये किसकी इमेज है, I1 की इमेज है, ठीक है। अब ऐसे ही इमेज तुम्हारी बनती जाती बनती जाती बनती जाती, ठीक है। अब हम किससे ले रहे हैं, दूसरे मिरर से। तो दूसरे मिरर से यहां से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकला, कितने दूरी पे, 30 पे, एफ कितना है 20, तो इमेज कहां बनती, यहां से 60 सेंटीमीटर पे, मतलब क्या इस वाले पॉइंट पर, है ना। अब इस वाले पॉइंट पे बनती तो फिर रे किधर जाती, आगे जाती, फिर टकराने के बाद अब इस यहां पे जो इमेज बनती इसे क्या मान लो आप, I2, ठीक है, जो कि इससे कितने दूरी पर होती, जो कि सर इससे 60 सेंटीमीटर पे होती, इससे कितने दूरी पे 60, तो इसके लिए कितनी हो जाती, 30 सेंटीमीटर। तो अब ये इसके लिए u कितना हो जाता, 30, तो इमेज कहां बनाता है ये, 60 सेंटीमीटर पे, इमेज कहां बनाता है ये, 60 सेंटीमीटर पे, मतलब यहां पे क्या बनता है हमारा I2 डैश। अब फिर इसके लिए ये जो इमेज होती वो इसके लिए क्या होती, ऑब्जेक्ट होती, तो फिर ये रे यहां टकराती, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, तो बताओ फिर इमेज कहां बनती, I2 पर, दैट इज I2 डबल डैश। तो अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, तो बता सकते हो, एक यहां और एक यहां, कितने टोटल नंबर ऑफ इमेज हो गए, सिर्फ और सिर्फ 2। क्या 2 ही बने, रेस तो ढेर सारे आए सर, बहुत बार इमेजेस बनाए, बट सारे के सारे क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका 2 मिरर का रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमने आगे क्या पढ़ा था, आगे थोड़ा वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको याद हो तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पहले, है ना, कि वेलोसिटी कितनी कितनी आई थी, ठीक है। ये हमारा मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर क्या दे रखी होती, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, हमें क्या हो पता हो, इन एक्स डायरेक्शन, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन क्या आती, याद है, माइनस ऑफ एम स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन। कैसे निकाले थे, याद है बिल्कुल, है ना, डिफरेंशिएट कर दिया था, हमें चाहिए क्या था, वी आई एम क्या था हमारा, डी वी बाई डी टी, वी ओ एम क्या था, डी यू बाई डी टी, टी के साथ डिफरेंशिएट कर दिया था, आ गया था अपना ये फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा चीज वाई डायरेक्शन के लिए कैसे किया था, वाई डायरेक्शन में बताया था उसके चलने का कितना तरीका है, 2 तरीका है, या तो क्या हो वाई डायरेक्शन वाले के लिए, है ना, दैट इज वाई में इमेज चलने के लिए, या तो ऑब्जेक्ट क्या हो सिंपली ऊपर जाए, है ना, दैट इज डी एच नॉट बाई डी टी हो, ठीक है। तो हमारा जो इमेज होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज, क्या इधर डी एच आई बाई डी टी आ रहा था, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा था कि सर किसी हाइट पर अगर ये इधर जा रहा हो, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन हो, क्या तब भी हमारा जो इमेज होता है, हाँ, इमेज हमारा कहीं यहां होगा, क्या वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा या एक्स और वाई दोनों में मूव करता है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है क्या हमारा इमेज कुछ ऐसा जाता है ना, धीरे धीरे क्या होती है, हाइट बढ़ते जाती है, तो इसके कारण भी कुछ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आती है ना। तो हम लोगों ने इसे कैसे निकाला, जिसमें दोनों चीजें आ जाए, उसके लिए क्या किया था हमने, माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू क्या था, एच आई बाई एच नॉट, कौन सा फॉर्मूला था, एम का, और यहीं से हमने इसे सॉल्व किया था, क्या आया था एक बार फिर से देख लेते हैं, माइनस वी इंटू एच नॉट इज इक्वल टू यू इंटू एच आई, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, दिस इंप्लाई, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी डी एच नॉट बाई डी टी, है ना, प्लस एच नॉट इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, आगे इधर क्या हो जाएगा, यू डी एच आई बाई डी टी, प्लस ये क्या हो जाएगा, एच आई इंटू डी यू बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा देखो इसे याद कैसे करना है, ऐसे तो निकल सकता है ना तुरंत, फिर भी अगर याद करना होगा तो क्या करना है, v और u को एक साइड रखो, h और hi को एक साइड रखो, ठीक है। यहां देखो क्या हो जाएगा, माइनस v डी एच नॉट बाई डी टी, है ना, ये माइनस इस वाले को इधर लाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, u डी एच आई बाई डी टी, है ना, इधर क्या बच गया था, एच आई
डी यू बाई डी टी, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया था तो माइनस वाला उधर जाता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो प्लस एच नॉट इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक, अब देखो याद कैसे करना है इसे, इस माइनस को तो सबसे पहले आप कॉमन ले लो, ठीक है, v और u को एक साइड रखना है, एच आई और एच नॉट को एक साइड रखना है। अगर v है, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, बट कौन सा वेलोसिटी, ये कौन सी इमेज की डिस्टेंस कौन सी है, x वाली, तो वेलोसिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी y वाली, दैट इज v इंटू डी एच नॉट बाई डी टी, है ना, माइनस को बाहर ले लो, प्लस v और u को एक साथ रखा था। अब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ था, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, किधर वाली, y डायरेक्शन वाली, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी किधर वाली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन है, x वाली, तो इमेज वेलोसिटी कौन सी होगी, y वाली, ठीक है, तो v इंटू डी एच नॉट बाई डी टी प्लस u इंटू यू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसके साथ वेलोसिटी कौन सी होगी, इमेज वाली, कौन सी वाली, y वाली, है ना, तो y कौन सी, डी एच आई बाई डी टी, इधर कौन है, एच नॉट और एच आई, एच नॉट क्या है, एच नॉट है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ किसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, y डायरेक्शन की हाइट, है ना, तो इमेज की कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, x डायरेक्शन वाली, ठीक है, तो x डायरेक्शन मतलब dv बाई dt, तो h नॉट के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ, dv बाई dt, और h नॉट और क्या रखा था, hi रखा था, hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज, अब हाइट ऑफ इमेज के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, हाइट ऑफ इमेज के साथ मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ इमेज क्या है, इमेज की हाइट, है ना, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो उसके साथ किसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, इमेज है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, इमेज कौन सी है, y वाली, तो वेलोसिटी कौन सी होगी, x वाली, मतलब एच आई इंटू डी यू बाई डी टी, तो ऐसे याद रखना है। अब देखिए v और u को एक साइड रखना है और साथ में क्या रखना है, बाहर में माइनस रखना है, तो यहां से माइनस बाहर निकाल दो। अब v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी v क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई होगा हाइट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कौन सी, y वाली, तो डी एच नॉट बाई डी टी, प्लस v और u पे एक साइड, तो यहां क्या आ गया, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ किसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, इमेज की, बट u कौन सी है, x वाली डिस्टेंस, है ना, तो इमेज की कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, y वाली, तो u इंटू डी एच आई बाई डी टी, उधर क्या है, उधर में है सर हमारा एच नॉट और एच आई के साथ, एच आई है क्या, हाइट ऑफ इमेज, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सी, हाइट ऑफ इमेज क्या है, y, तो वेलोसिटी कौन सी मल्टीप्लाई होगी, x वाली, दैट इज एच आई इंटू डी यू बाई डी टी, प्लस में क्या करेंगे, एच नॉट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, एच नॉट क्या है, y डायरेक्शन की, तो कौन सी इमेज की वेलोसिटी होगी, x की, है ना, उल्टा, ठीक है, तो एच नॉट इंटू डीवी बाई डी टी, देखो ऐसे ही बिल्कुल याद करके रखना है, तुरंत याद हो जाएगा, सोचोगे तो। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर भी, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, मान लो यहां कॉनकेव मिरर है हमारे पास, फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमारा रख रखा है यहां से 30 सेंटीमीटर पे, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रही है कितने से, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रही है कितने से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अच्छा एक और चीज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट, ये 2 सेंटीमीटर, इसे ले लो आप 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, और मिरर इधर जा रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक भाई, ऐसा दे रखा है मुझे। अब हमसे बोला गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, पहला विथ रिस्पेक्ट टू इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, कैसे निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो VIM का फॉर्मूला क्या, हमको VIM का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, किस डायरेक्शन में होगा ये, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है और सिर्फ किधर है, x डायरेक्शन में है, तो इमेज की भी वेलोसिटी किधर होगी, x डायरेक्शन में होगी, तो VIM क्या हो गया, इन x डायरेक्शन, क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ
m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। क्या ये आपको पता है? पता है क्या? देखो ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है मुझे? ये दे रखा है सर 3 मीटर पर सेकंड। किधर की तरफ? आई कैप में। वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या दे रखा है मुझे? ये x डायरेक्शन, ये भी x। ये क्या दे रखा है? 1 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? आई डायरेक्शन में। तो VOM क्या हो जाएगा हमारा इन x डायरेक्शन? VO माइनस VM, है ना। किधर में? x में। तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, तो देखो क्या मुझे इतनी करने की जरूरत है? क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो? हर बार मैं इतना नहीं करूंगा, ठीक है, और आपको भी नहीं करना। तो VOM पता चल गया। क्या m निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्या क्या पता है? u पता है मुझे, f पता है, तो v निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। v इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस u, सॉरी u इंटू एफ अपॉन u माइनस f, दैट इज इक्वल टू u कितना हो गया? माइनस 30, f कितना हो गया? माइनस 20 अपॉन u कितना हो गया? माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस 20, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 60 सेंटीमीटर। तो इससे हमारा m इज इक्वल टू माइनस v बाई u से क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 60 अपॉन माइनस 30, तो आंसर कितना आ गया? माइनस 2। तो m कितना हो गया सर? m हो गया हमारा माइनस 2 और VOM कितना हो गया? 2। तो यहां से VIM कितना हो जाएगा? VIM हो जाएगा सर हमारा माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 8 मीटर पर सेकेंड आई कैप। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। और हमें क्या निकालना है? और हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे? तो VIM अगर हमें पता है, VI माइनस VM, क्या क्या पता है? क्या VIM पता? जी सर। VM पता? जी सर। तो क्या VI निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। कितना हो जाएगा? VIM कितना आया? माइनस 8। VIM कितना आया? माइनस 8। इसे चेक कर लेना, सही है ना सब कुछ? ठीक है, VIM कितना आया? माइनस 8। VI कितना है? VI तो निकालना है सर। VM कितना है? VM है सर 1। VM कितना है? 1। ठीक है, प्लस है या माइनस है? प्लस है, तो माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा? प्लस 1। तो VI कितना, सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो VI कितना हो जाएगा? माइनस 8 प्लस 1 दैट इज माइनस 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हो गया ये हमारा। ये सब सारे क्या है? सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड लिख दिया गलती से। ये क्या है? सारे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हो गया इतना। अब देखो ये तो हो गया बिल्कुल आसान सा, है ना, कि प्रिंसिपल एक्सिस पर दौड़ रहा है। अब अगर मान लो मैं क्या करता हूं, सारा कुछ वही है। ऑब्जेक्ट भी हमारा रख रखा है कहां पे? यहां से 30 सेंटीमीटर पर। यहां पे ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर हाइट पर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर दे रखी कितनी? 10 मीटर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो एंगल है हमारा वो 37 डिग्री है। ठीक है, ये दे रखी है मुझे। अब मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे निकालनी है। ठीक, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन y डायरेक्शन। मिरर चल रहा है क्या y डायरेक्शन में? नहीं चल रहा है सर। तो उससे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो आएगी y डायरेक्शन में, वही क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी होगी। ठीक है, मिरर y डायरेक्शन में चलती तो फिर बात अलग होती, बट y डायरेक्शन में अभी हम लोगों ने नहीं लिया है। अच्छा, ये 10 है, इसे आप ले लो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें हमें निकालनी है। ठीक, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, क्या आगे तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, इसका फार्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ m स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या चाहिए? m चाहिए। 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, f वही है, तो v भी क्या होगा? वही आएगा सर। अगर v वही आया तो m भी क्या आएगा? m भी वही आएगा सर। तो m तो हमें पता है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन x डायरेक्शन, क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। 10 cos 37 कितना आ जाएगा? 10 into 4/5, है ना। 10 cos 37 10 into 4/5 दैट इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन x डायरेक्शन कितना है? 8, और मिरर का कितना है x डायरेक्शन में? 2।
तो बता सकते हो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा 8 - 2 दोनों एक ही साइड चल रहे हैं ना, फिर से पूरा करना है क्या, नहीं करना सर। तो ये कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में, आई कैप में। ये पता है, हम पता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन पता चल जाएगा क्या, बिल्कुल पता चल जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा -m² दैट इज -2 का स्क्वायर इनटू ये कितना है 6 ही है ना, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 24 -24 सेंटीमीटर पर सेकंड आई कैप, दैट इज 24 सेंटीमीटर पर सेकंड माइनस आई कैप। ठीक है, समझ में भी आता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ, सॉरी फोकस के तरफ जा रहा है, तो इमेज किधर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाती है इंफिनिटी के तरफ, तो नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, ये तो आ गया ही। अब हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो VIMX क्या होता है, VI माइनस VM, है ना, किधर में, एक्स डायरेक्शन में, किधर में, एक्स डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया ये हमारा -24, दिस इंप्लाइज VI माइनस VM कितना है सर, VM एक्स डायरेक्शन में कितना है 2 प्लस या माइनस, तो 2 आई कैप है प्लस में, है ना, और उधर कितना है -24, तो बता सकते हो VI कितना आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -24 प्लस 2 दैट इज -22 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये दो चीजें हमारी निकल गई, है ना, ये और ये। अब ये निकालना है मुझे, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो बड़ा वाला। ठीक है, चलिए तो उसे निकाल लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या आया था, कैसे याद करवाया था, माइनस को एक साइड रखना है ना, फिर V और U एक साइड था, माइनस को इधर कर लिया और V और U दोनों यहाँ थे। V के साथ, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, ऑब्जेक्ट की, ये कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी कौन सी मल्टीप्लाई होगी, ऑब्जेक्ट की होगी और किधर की, y की होगी, दैट इज dh0/dt, है ना, प्लस v और u एक साइड था, तो u हो गया, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किधर है, x डायरेक्शन में, तो कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, इमेज की वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, कौन से डायरेक्शन की, y डायरेक्शन की, दैट इज u into dhi/dt। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है, अब vu एक साइड और hi और h0 एक साइड, तो hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज, दैट इज y डायरेक्शन में डिस्टेंस, है ना, तो क्या मल्टीप्लाई होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी किसकी, ये इमेज है तो वेलोसिटी किसकी, ऑब्जेक्ट की, कौन सी वाली, x वाली, तो hi into du/dt, है ना, और साथ में क्या होगा प्लस h0 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किधर में, y डायरेक्शन में, तो कौन सी वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगी, इमेज की, किस डायरेक्शन की, x डायरेक्शन की, तो h0 into dv/dt। हमें क्या निकालना है, dhi/dt। बाकी सारी चीजें आपको पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, निकाल सकते हो आराम से, है ना। देखो इसे तो मिटा दो यहां से, ठीक है, माइनस v कितना है, -60, dh0/dt क्या यही है, हाँ सर यही है, कितना है 6, तो इंटू 6 प्लस u कितना है, u है हमारा -30, dhi/dt क्या करना है, हमें निकालना है, तो dhi/dt, है ना, दैट इज इक्वल टू hi कितना, क्या हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कहां पे आ गया, -60 पे, तो यहां पे हो जाएगा, और इमेज कितना नीचे चला आएगा, बोलिए, इमेज कितना नीचे चला गया, m कितना है -2, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +2, तो इमेज कितना आ गया, -2 into +2 -4, मतलब ये हो जाएगा -60, -4, यहाँ से -4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, -4 into du/dt क्या है, du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, कितना आया था वो था सर हमारा 6 प्लस h0 कितना है +2, और dv/dt कितना है, dv/dt क्या था हमारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन x डायरेक्शन, कितना आया है वो -24, तो ये हो गया -24। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो देखो -6 × 36 -360 -30 into dhi/dt, है ना, दैट इज इक्वल टू -24 और -48 कितना हो जाएगा, -72। देखो ये और ये कट गया, ठीक है, तो dhi/dt -30 भी इधर ही रहने दो, इधर क्या हो जाएगा 360 प्लस 72, है ना, कितना हो जाएगा 360 प्लस 72, 360 और 70 कितना हो गया 430, 432, तो dhi/dt क्या आ जाएगा हमारा
दैट इज इक्वल टू 432 बटा, ये सही है ना सारा कुछ, देख लेना भाई थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह, 432 बटा -30 है ना, जो भी आ जाएगा आंसर यार, ठीक है, जो भी आना होगा आ जाएगा। कितना 432 का आधा कितना होता है जी, 216 बटा 15 है ना, साथ में माइनस, तो dhi/dt यही क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन, निकल गया, ठीक है। कैसा है, माइनस आया, सेंटीमीटर पर सेकेंड जे क्या है, ठीक है, तो माइनस मतलब नेगेटिव की तरफ, ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर जाएगा, साथ ही साथ ये क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो इमेज उल्टा होगा और नीचे जा रहा होगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको पिछले लेक्चर में प्रोवाइड भी किए गए थे, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो अब शायद सॉल्व हो जाएगा, और जो भी होंगे इसके ऊपर बेस्ड कुछ डीपीक्यू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यहाँ पर, तो इसका तो कोई शॉर्ट नोट सब नहीं बनेगा क्योंकि सारी थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।